कहानी का नाम अंतिम दस्तक। अंधेरी रात थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सर्द हवा की सरसराहट और सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट जैसे कुछ डरावना घटने वाला हो। नील और उसकी दोस्त माया शहर से दूर एक पुरानी हवेली में आए थे। उन्होंने सुना था कि इस हवेली में कुछ अजीब होता है, एक अजीब सी आवाज जो रात के ठीक 12 बजे सुनाई देती है। रात के 11:50 दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्य को जानेंगे। नील ने घड़ी की ओर देखा, बस 10 मिनट बाकी थे। अचानक एक दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। माया ने नील का हाथ कसकर पकड़ लिया। नील ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, डरो मत, शायद हवा की वजह से दरवाजा बंद हुआ होगा। रात के 11:55 वो दोनों हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे, जहां दीवारों पर धूल और मकड़जाल छाए हुए थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। तभी एक धीमी, सर्द सी आवाज आई, तुम यहाँ क्या करने आए हो? माया कांप उठी। उसने कहा, ये कौन बोल रहा है? पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। नील ने इशारा किया कि वो पीछे हटे, लेकिन तभी एक परछाई दीवार पर दिखाई दी। रात के 11:58 हवेली के गलियारे से एक धीमी दस्तक की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। हर दस्तक के साथ दोनों का दिल जैसे तेजी से धड़कने लगा। माया ने कहा, नील, शायद ये सही समय नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन नील ने कहा, नहीं, हम यहाँ तक आए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। हमें सच जानना है। वो आगे बढ़े और दरवाजे के पास पहुंचे, जहां से दस्तक की आवाज आ रही थी। रात के 11:59 अब दस्तक और भी तेज हो गई थी। ठक ठक ठक। नील ने दरवाजा खोला, लेकिन सामने कोई नहीं था। माया ने झिझकते हुए कहा, नील, चलो यहाँ से। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, माया। दोनों पीछे मुड़े, लेकिन कोई नहीं था। रात के 12 बजे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवेली के अंदर एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक एक धुंधली आकृति उनके सामने उभरी, एक बुढ़िया की। उसके लाल आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। उसने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम इस हवेली से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। माया ने चीखते हुए नील का हाथ पकड़ा, लेकिन बुढ़िया ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। उसकी ठंडी, बेजान उंगलियां उनके शरीर को जैसे जकड़ रही थीं। नील ने पूरी ताकत लगाकर बुढ़िया के हाथों से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ और मजबूत होती गई। अंतिम क्षण। अचानक सब कुछ शांत हो गया। माया और नील की चीखें हवेली की दीवारों में गुम हो गईं। बाहर खड़े लोगों ने सुना कि हवेली में अचानक कोई आवाज नहीं आ रही। वो लोग अंदर गए, पर नील और माया का कोई सुराग नहीं मिला। अब भी हर अंधेरी रात में उस हवेली से ठक ठक की आवाजें आती हैं। कहते हैं कि वो आवाजें उन लोगों की होती हैं जो उस रहस्यमयी बुढ़िया की कैद में हैं।